बच्चों, आइए आज हम देखते हैं कि ये बैंक साख का निर्माण कैसे करते हैं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बैंक भी व्यवसाय करते हैं और लाभ कमाने के लिए ही विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये लाभ साख का निर्माण करके ही कमाते हैं। यह साख के निर्माण से कितना कमा लेंगे यह निर्भर करता है उनके रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो पर। कितना जो है उनको अपने पास रखना पड़ता है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। उनकी क्षमता, लाभ कमाने की क्षमता या पैसा निर्माण की क्षमता या साख सृजन का क्षमता निर्भर करता है रिजर्व रेशियो पर। रिजर्व रेशियो साख निर्माण बराबर होता है 1/RR, रिजर्व रेशियो गुणे नकद कोष। यानी कि नकद कोष का कितना प्रतिशत भाग बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। इसके पहले दो शर्तें जो है होती है कि पहली शर्त यह है कि सभी बैंक एक इकाई मान के काम करते हैं, और दूसरी शर्त होती है कि सभी आर्थिक क्रियाएं बैंकिंग माध्यम से ही किए जाते हैं। इन दोनों शर्तों के साथ ये साख का निर्माण शुरू होता है, और उसमें आप मान लीजिए कि आप 1000 रुपए बैंक में जमा किए। 1000 रुपए, ठीक है। तो 1000 रुपए आपके खाते में जमा हो गया। आपके खाते में 1000 रुपए जमा हो गया, तो क्या सोचते हैं कि आपके खाते में वैसे ही 1000 रुपए पड़ा रहता है? नहीं, बैंक ये सोचती है कि इनके खाते में 1000 रुपए आ गया है और ये अधिक से अधिक इसका 10%, मान लेते हैं कि ये RR बराबर 10% है, तो इसका 10% ही ये निकालने आएंगे। तो 10% को जो है वे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और बाकी पैसे को क्या करेंगे? लोन दे देंगे। यानी कि ये जो है कर्ज दे देते हैं। कर्ज दे देते हैं किसी को, जो है जैसे 10% को सुरक्षित रख लेंगे, तो 1000 का 10% 100 रुपए। 100 रुपए आपके खाते में जमा रहेगा और बाकी 900 रुपए उन्होंने कर्जा दे दिया। सोचिए, 1000 रुपए आपने जमा किया था, उस 1000 में से 900 रुपए कर्जा दे दिया। तो 900 रुपए कर्जा आप दिया, तो वे जो है डायरेक्ट आपके हाथ में 900 रुपए पकड़ा नहीं देते हैं। वे क्या करते हैं कि आपके नाम से एक खाता खोल देते हैं और उस खाते में 900 रुपए जमा कर देते हैं और कहते हैं कि आप 900 रुपए निकाल के लेते जाइएगा। तो अब देखिए उनका खेला क्या है कि अब आपके नाम से एक खाता खुल गया। खाता खुलने के साथ ही उस बैंक में 900 रुपए जमा भी हो गया। अब 900 रुपए जमा होने से जैसे ही खाता खोला, कर्जा दिया 900 रुपए, 900 रुपए कर्जा देने के साथ ही 900 रुपए इनके खाते में जमा भी आ गया। 900 रुपए खाते में क्यों जमा आ गया? क्योंकि उनके खाते में, उनके नाम से एक खाता खोल दिया और खाते में पैसा डाल दिए, तो 900 रुपए जमा भी आ गया। अब 900 रुपए जमा आ गया, तो ये बैंक ये मान के चलते हैं कि 900 रुपए में से 10% ही एक बार में ये निकालेंगे, बाकी पैसा उसी में रहेगा। तो क्या करेंगे? 10% को तो बैंक में आपके खाते में छोड़े रखेंगे, बाकी पैसा को क्या करेंगे? किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देंगे। मान लीजिए 900 में से 10% जो है आपके खाते में छोड़ देंगे, यानी कि 90 रुपए आपके खाते में रखे रहेंगे, बाकी पैसा 810 रुपए वे लोन दे दिए किसी दूसरे व्यक्ति को। अब किसी दूसरे व्यक्ति को भी वे लोन यदि दिए हैं तो डायरेक्ट हाथ में नहीं पकड़ाते हैं, वे क्या करते हैं? अब दूसरे व्यक्ति के भी नाम से एक खाता खोल देंगे अपने बैंक में। अब बैंक में खाता खोल देने से उस खाते में जो है ये 810 रुपए जमा कर देंगे। तो
एक तो जो है 810 रुपए लोन भी दे दिए, और दूसरी चीज उस बैंक में 810 रुपए जमा भी हो गया। देखिए 810 रुपए जमा हो गया। अब 810 रुपए जमा हो गया और वो आपको दूसरे व्यक्ति को कह देंगे कि अब 810 रुपए आपके खाते में है, जब चाहे तब निकाल करके लेते जाइएगा। अब इसके बाद फिर जो है वही प्रक्रिया, वो बैंक मान के चलेगी कि इस 810 रुपए का जो है मुश्किल से 10% ही ये एक बार में निकालेंगे, बाकी पैसा जो है उसी में छोड़े रखेंगे। तो वे क्या करेंगे, 10% छोड़ देंगे। 810 का जो है 10% मान लेते हैं कि लगभग 80 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन 80 रुपए के आसपास होगा। उस 80 रुपए को वे जो है आपके खाते में छोड़े रखेंगे, बाकी पैसा यानी कि 730 रुपए, बाकी पैसा 730 रुपए किसी और व्यक्ति को कर्ज दे देंगे। अब 730 रुपए अन्य व्यक्ति को कर्ज देंगे तो वही पहले वाली प्रक्रिया, उसको भी हाथ में थोड़ी पकड़ाएंगे जो है 730 रुपए, उसके भी नाम से एक खाता खोल देंगे। और खाता खोल देंगे तो खाता खोल करके जो है ये जो 730 रुपए है उस खाते में जो है 730 रुपए जमा कर देंगे। 730 रुपए जमा करके जो है वे कहेंगे कि आपके नाम से खाता खुल गया है, इसमें से और आपके खाते में पैसा डाल दिया गया है, जितना चाहे उतना लेकर के आप जाते रहिएगा। तो अब वे क्या करेगा, फिर वही प्रक्रिया, वे मान के चलते हैं कि वे अधिक से अधिक 10% ही इसमें से निकालेंगे, बाकी पैसा जो है वे फिर अन्य व्यक्ति को लोन दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और इस तरह से आपने केवल 1000 रुपए बैंक में जमा किया था, केवल 1000 रुपए, और उस 1000 रुपए को ये बैंक ने क्या कर दिया, 10,000 रुपए बना दिया। इस बैंक ने जो है ये भी जो है 10,000 रुपए लास्ट में हो जाएगा, 10,000 रुपए बना देंगे। आपको तो बैंक ने जो है ब्याज दिया सिर्फ 1000 रुपए पर, लेकिन बैंक ब्याज वसूला कितने रुपए पर, 10,000 रुपए पर बैंक ब्याज वसूलता है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल एक बैंक जो है ये कार्य नहीं करती है, सारी बैंक, देश की समस्त बैंक जो है एक इकाई मान करके और कितनी जमाएं उसके पास आई है उस जमाओं के आधार पर जो है ये प्रक्रिया चलाते हैं, साख के निर्माण का कार्य करते हैं, और इस आधार पर वे मुद्रा का सृजन करते हैं और लाभ पे लाभ कमाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।